वेलकम बैक। आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं पुनः एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो 11th क्लास की स्टूडेंट के लिए अकाउंटेंसी का है। तो चलते हैं, आज हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या क्या होती है किसी ट्रेडिंग कंसर्न में, ठीक ना। कौन कौन सी या सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनेंशियल स्टेटमेंट कौन कौन सा होता है, कौन कौन सा ऐसा बुक्स है जो कोई ट्रेडिंग कंसर्न को मेंटेन करनी पड़ती है। तो चलते हैं, थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गया है इसलिए थोड़ा सा इश्यू हो गया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी चलते हैं, अब हम लोग वन बाय वन थोड़ा सा समझते हैं, फिर पुनः लाइट आ जाएगा। थोड़ा सा धुंधला हो सकती है मे बी, लेकिन बहुत ज्यादा इश्यू भी नहीं होगी। 1-2 मिनट में पुनः लाइट आने की संभावना रहती है, तो आप लोग बने रहेंगे और क्लास चलता रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है, यहां पे लिखता हूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको जो कोई भी कंसर्न, कोई भी बिजनेस कंसर्न का फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, और दूसरी होती है, एक होती है प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और दूसरी होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है, जो बैलेंस शीट होती है, जिसको फाइनेंशियल पोजीशन बोला जाता है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट और दूसरी होती है बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट जो होती है किसी भी कंपनी को फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। तो ये इसमें प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में क्या होते हैं, इनकम स्टेटमेंट, क्या समझे, इसमें क्या निकलती है इस बैलेंस शीट में। ये जो कंपनी की बैलेंस शीट है जो किसी कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, क्या बताती है, फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो उस कंपनी का, उस बिजनेस कंसर्न का क्या सिचुएशन है, क्या स्थिति है, उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, तो वो बताती है कौन सा, बैलेंस शीट अर्थात फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, ठीक ना। मतलब उस कंपनी के पास कितना एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है, कितना लॉन्ग टर्म है, कितना शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, कितना नॉन करेंट और कितना करेंट एसेट्स है, उन तमाम चीजों को कौन बताती है, तो बैलेंस शीट, जो उस कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन है, जो किसी कंपनी का मिरर का काम करती है, ठीक ना। उसको दिखाई देती है वो कंपनी का क्या है, उसको फ्यूचर में वो कंपनी क्या ग्रो कर सकती है या नहीं कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट जो होती है किसी कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बताती है, क्या चीज बताती है, ये बताती है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मतलब वित्तीय परफॉर्मेंस, मतलब कंपनी जो फाइनेंशियल ईयर में जो मेहनत करती है उसका क्या परफॉर्म, मतलब उसका प्रॉफिटेबिलिटी का क्या सिचुएशन है, उसका इनकम कितना होता है। जैसे एक बेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूं, अगर कोई स्टूडेंट पढ़ता है तो पढ़ने के बाद उसको कैसे हम लोग कह सकते हैं कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, तो वो एग्जाम देती है, एनुअल एग्जाम में एपियर होती है, ठीक है, एपियर होती है, तो उससे पता चलता है उसको मार्क्स कितना हुआ, स्कोर कितना क्या होना, इससे उसका परफॉर्मेंस पता चलता है कि वो स्टूडेंट कितना मेहनत करता है। बट उस स्टूडेंट को स्थिति को जानकारी लेनी है, जिससे ये पता चलती है कि उन्होंने मेहनत करके क्या हासिल करी, उन्होंने अभी तक कितना अपना डिग्री को अर्जित किया, उसको चेंज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। परफॉर्मेंस को बेसिस पे ही चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसको पोजीशन को चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ, जब परफॉर्मेंस बेस्ट होगा तो उसको पोजीशन में ऑटोमेटिक बदलाव होगी। इन द सेम वे कंपनी के पास भी वही होती है, ठीक है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हुआ, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो एनुअली देखा जाता है, उस कंपनी का क्या प्रॉफिट है, क्या इनकम है, उन्होंने जो मेहनत की, और फाइनेंशियल पोजीशन की मतलब अभी तक कंपनी ने क्या अर्जित किया, उसके पास कितना एसेट्स उन्होंने बनाया, कितना उनके पास दायित्व है, मतलब लायबिलिटीज है, ठीक है। अब देखेंगे
फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जानने के लिए जो कंपनी इनकम स्टेटमेंट बनाती है, ठीक है, क्या बनाती है, इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट। और ये इनकम स्टेटमेंट में क्या क्या आती है, इसी को कैलकुलेट करने के लिए कंपनी क्या करती है, सबसे पहले बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट्स बनाती है कंपनी। दूसरी बनाती है प्रॉफिट, जिससे ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। और तीसरा जो होती है पीएल एप्रोप्रिएशन बनाती है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है। बट ये क्या होती है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाली जो होती है कोई फर्म बनाती है, हमेशा याद रखें, कोई पार्टनरशिप जो फर्म होती है तो उसके सिचुएशन में पीएल एप्रोप्रिएशन अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनती है। अर्थात जनरली जो ट्रेडिंग कंसर्न होती है, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाती है। ये दोनों कौन बनाती है, ये दोनों जब भी बनाएगी तो ये ट्रेडिंग कंसर्न बनाएगी, ट्रेडिंग कंसर्न में जो सोल प्रोप्राइटरी होती है, सोल प्रोप्राइटरी, ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है वो बनाती है ट्रेडिंग पीएल। और ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाती है पार्टनरशिप फर्म बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट से उस कंपनी की जानकारी मिलती है, किसी का, ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। आज हम लोग बेसिक से चल रहे हैं। और इस पीएल अकाउंट से कंपनी की जानकारी मिलती है, क्या चीज, एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है, और दूसरा नेट प्रॉफिट की जानकारी मिलती है, नेट प्रॉफिट। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। तो समझते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट वो किस तरह से बनाती है। सबसे पहले मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूं, क्या आप लोगों को सही से दिखाई दे रही है, हाँ सर दिखाई दे रही है। तो देखिए, जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी कंपनी तो उसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, यहाँ पर लिखेगा ट्रेडिंग अकाउंट्स, ठीक है, एक साइड होगा डेबिट, अनदर साइड होगी क्रेडिट होगी। ये जब भी होती है तो एट द ईयर एंड में बनती है। अगर वो कंपनी कैलेंडर वर्ष बनाती मेंटेन करती है 31 दिसंबर को बनाएगी। यदि वो फाइनेंशियल ईयर वो मेंटेन करती है, मानती है, तो वो बनाएगी 31 मार्च को बनाएगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूं 31/3 सपोज 2024 चले तो 2024 इस तरह से लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट होगा, ठीक है, यहाँ पे वो लिखेगा पार्टिकुलर, यहाँ पे भी अमाउंट लिखेगा, यहाँ पे वो लिखेगा पार्टिकुलर, ठीक है। टू साइड में जो भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेज होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट के टू साइड में लिखी जाती है, और जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज इनकम होती है वो क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। जैसे इसमें दो चीज सिर्फ लिखा जाएगा क्रेडिट में, बाय सेल्स, ठीक है। यदि उसमें रिटर्न है तो लेस कर देगा एसआर, मतलब सेल्स रिटर्न, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, ये हो गया नेट सेल्स। उस पर दूसरा लिखेगा क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कुछ इस तरह से। टू साइड में लिखेगा कंपनी, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू वेजेज, टू जो भी मैन्युफैक्चर जो भी डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। इधर घटेगा तो टू कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ये हो गया आपको बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यहाँ पर टोटल कर देगी कंपनी, ठीक है।
यदि इस साइड घटती है तो ग्रॉस लॉस कहलाती है, बाय ग्रॉस लॉस शीट। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाता है। बातें समझ में आ रही होगी आप सभी को। क्या समझे, यदि डेबिट साइड डेफिसिट करती है तो ग्रॉस प्रॉफिट कहलाती है, क्रेडिट साइड यदि घटती है तो ग्रॉस लॉस कहलाती है। उसके बाद आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट की बात कंपनी क्या करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। ठीक है, तो सबसे पहले एक मैं छोटा सा मैं क्वेश्चन लेता हूं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कंपनी ट्रेडिंग अकाउंट किस तरह से बनाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पहले इसको मिटाता हूं, उसके बाद में एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो देखेंगे मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन लिखवा दिया हूं। अब इसी क्वेश्चन के जरिए हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। तो देखेंगे कुछ इस तरह से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे कॉलम, एक यहाँ पे कॉलम रहेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे हो गया अमाउंट, ये हो गया अमाउंट, एक पार्टिकुलर ये हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, अब देखें एडजस्टेड परचेज, टू साइड में क्या होगा, एडजस्टेड क्योंकि खर्चा है, एडजस्टेड परचेज कितना है, ये हो गया आपको 65,000। एडजस्टेड परचेज हो गया 65,000। हमेशा याद रखेंगे एडजस्टेड परचेज में ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक एडजस्ट रहता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे एडजस्टेड परचेज में गुणे लिखेंगे। उसके बाद कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड है, उसका लिखेंगे बाय, इसलिए ओपनिंग या क्लोजिंग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बाय सेल्स, क्योंकि इसमें सेल्स रिटर्न है ही नहीं। ठीक ना, तो देखेंगे सेल्स है कितना 2,40,000। उसका टू होगा फ्रेट कैरेज, टू फ्रेट जो ढुलाई हुआ, फ्रेट या कैरेज कितना हो गया 8,500। उसका टू क्या है, टू वेजेज 36,500। उसका टू कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड 10,000। उस बार यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिखनी है क्योंकि यहाँ पे एडजस्टेड ऑलरेडी दे रखा है। कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड 10,000, यहाँ पे अब कुछ है नहीं, क्रेडिट एक्सीड कर रहा है, यहाँ पे लिखो 2,40,000। यहाँ पे भी होगा 2,40,000। यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिर रहेगा एक ग्रॉस प्रॉफिट सी, यहाँ कैलकुलेट करोगे 65,000 और 8,500 73,500, 73,74 और 36 1,10,000, 1,10,000 1,20,000 यानी कि 1,20,000 हुआ, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000। ठीक है, इधर आया 1,20,000 और उधर आया 2,40,000, तो 1,30,000। अब तो कुछ था नहीं, कैरेज हो गया, कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड 10,000। सॉरी यहाँ पर तो कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड है ना, गुड्स सोल्ड तो हो गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, इसलिए मुझे इस चीज को नहीं लिखनी है, तो ये हो जाएगा 1,30,000। हमेशा याद रखें, देखें कैरेज ऑन गुड्स सोल्ड को मैंने नहीं लिखा क्योंकि ये है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, कैरेज ऑन परचेज रहेगा तो हम लोग को लिखना है, क्योंकि जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस ही लिखते हैं। इनडायरेक्ट जो भी होगा, जैसे कैरेज इनवर्ड हुआ मतलब ढुलाई हुआ,
लाने के लिए बुलाए, मतलब परचेज करना वो लिखना, लेकिन कैरेज आउटवर्ड होगा, मतलब कुछ सोल्ड करने के लिए कैरेज हुआ तो उस कैरेज को हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं शो करके हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। बट अभी तक हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट को समझे नहीं है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की भी बातें नहीं कर करके सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट की ही बातें करेंगे। हमेशा याद रखेंगे कैरेज दो प्रकार की होती है, एक होती है कैरेज इनवर्ड, ठीक है, एक होती है कैरेज आउटवर्ड। ये आपको हो गया कैरेज इनवर्ड हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, आई होप आपको बातें समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है, कैरेज इनवर्ड हो गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस और कैरेज आउटवर्ड हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन होगा। तो आज हम लोग समझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपनी को कौन कौन सी होती है, किस तरह मेंटेन करती है, और ट्रेडिंग अकाउंट का हम लोग परफॉर्मा भी समझे, और साथ ही साथ एक हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझे। अब नेक्स्ट क्लासेस में आएंगे तो हम लोग समझेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की और बहुत सारे प्रैक्टिकल और प्रॉफिट एंड लॉस की फॉर्मेट के भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, बाय बाय, नाइस।